distance and speed. Time, distance and speed. Example 1. Points A and B are 90 km apart. Points A and B are points A and B are 90 km apart from each other on a highway. Apart from each other on a highway. Points A and B are 90 km apart from each other on a highway. Full stop. A car starts from A. A car starts from capital A. A car starts from A and another from B at the same time. Another from capital B at the same time. Full stop. If they go in the same direction, they meet in 9 hours. If they go in the same direction, they meet in, if they go in the same direction, they meet in 9 hours. And if they go in opposite directions, and if they go in opposite directions, they meet in 9/7 hours. They meet in 9/7 hours. Full stop. Find their speeds. Find their speeds. Speeds. अब है points A and B are 90 km apart from each other on a highway. तो यहाँ पर ये पॉइंट है A और एक पॉइंट है B और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर apart on a highway. अच्छा, a car starts from A and another from B at the same time. एक कार A से स्टार्ट होती है, एक कार B से स्टार्ट होती है, दोनों सेम टाइम पर स्टार्ट होती है। अच्छा, फिर वो पूछते हैं if they go in the same direction they meet in 9 hours. अगर दोनों सेम डायरेक्शन में, एक इधर से चलती है और एक इधर से चलती है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, तब तो दोनों 9 hours में मिलते हैं। एंड if they go in opposite directions they meet in 9/7 hours. ठीक है, तो अगर अपोजिट डायरेक्शंस में एक इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है, तब दोनों जो है 9/7 आवर्स में मिलते हैं। वो पूछना है फाइंड देयर स्पीड्स। तो जो चीज़ पूछी जाती है ना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, जो भी चीज़ पूछी जाती है उसी को हम एक्स और वाई ले लेते हैं। तो फाइंड देयर स्पीड्स हम ये कहेंगे लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार be x किलोमीटर पर आवर and of second car be 5 किलोमीटर पर आवर। तो
पहली वाली जो कार है उसकी स्पीड को x किलोमीटर पर आवर मान लिया और जो दूसरी कार है उसकी स्पीड को y किलोमीटर पर आवर मान लिया। अब यहाँ पर लिखेंगे केस फर्स्ट when both cars move in the सेम डायरेक्शन, तो दोनों कार बिल्कुल सेम डायरेक्शन में मूव करें तब। तो हमने ये कहा कि इसी को ये जो ए और बी जो दो पॉइंट्स हैं उनको दोबारा बना लेंगे। तो पॉइंट ए इस तरफ, पॉइंट बी इस तरफ, ठीक है। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 90 किलोमीटर दोनों के बीच का डिस्टेंस है। और दोनों ना सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो जो इधर वाली कार है वो भी सेम इस डायरेक्शन में जा रही है और इधर वाली कार है वो भी सेम डायरेक्शन में। हमने ये कहा कि दोनों कार को हमने मान लिया कि वो पॉइंट सी पर मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए दैट बोथ द कार्स meet at पॉइंट सी। हमने मान लिया कि जो दोनों कार्स हैं वो पॉइंट सी पर जाकर मिलती है, ठीक है। तो अब हम ये कहेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट कार डिस्टेंस कितना है फर्स्ट कार। हमने कहा कि ये वाली जो कार है ये वाली कार भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है और ये वाली कार भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है। फोन में है क्या क्वेश्चन बताओ? फोन में PDF वगैरह है इसकी बता दो क्या है। तो अगर पॉइंट ए पर फर्स्ट कार है तो फर्स्ट कार अगर इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वो जो फर्स्ट कार है वो फर्स्ट कार यहाँ तक जाती है, सी पॉइंट तक जाती है। तो हमने कहा कि उसने फर्स्ट कार में कितना डिस्टेंस मूव करा AC, और डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। फर्स्ट कार की स्पीड कितनी है x और कितना टाइम ले रही है। इफ़ दे गो इन द सेम डायरेक्शन दे नीड 9 आवर्स, यानी कि फर्स्ट कार जो है वो भी 9 घंटे ले रही है यहाँ तक पहुँचने में और सेकंड कार भी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 9 घंटे ले रही है। तो 9 आवर्स में दोनों मीट कर रही है, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय फर्स्ट कार इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना है x इनटू 9, यानी कि 9x किलोमीटर। ये बताइए ये क्लियर है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय फर्स्ट कार इज इक्वल टू AC। तो ये हो गया 9x किलोमीटर, 9x किलोमीटर। फिर है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सेकंड कार
सेकंड कार कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, सेकंड कार डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है बी से सी तक जा रही है, सेकंड कार बी सी, ठीक है। तो बी सी और तो वो भी 9 घंटे तक चलती है और उसकी स्पीड कितनी है, y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो स्पीड इसकी कितनी है y, और ये भी 9 घंटे तक चलती है, तो स्पीड इंटू टाइम 9 इंटू वाई, तो ये हो जाएगा y इंटू 9, तो ये हो जाएगा 9 बाई किलोमीटर। यहाँ तक बता दीजिए, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। दोनों कार, एक कार जो है वो यहाँ से चलती है, ठीक, और एक कार यहाँ से चलती है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो रही है कि ये वाली जो कार है ये काफ़ी स्लो चल रही है और ये वाली कार काफ़ी फास्ट चल रही है, तभी ये इसको पकड़ पाती है, ठीक है ना। अच्छा, अब हमने ये कहा कि हमारे पास ये डिस्टेंस आ गया AC आ गया और ये डिस्टेंस आ गया BC। तो अगर AC में से BC को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो AB बचेगा हमारे पास, AB की वैल्यू हमारे पास 90 किलोमीटर दे रखी है, तो हम लिखेंगे AC माइनस BC इज इक्वल टू AB, लिखिएगा AC हमारे पास आ चुका है, BC आ चुका है, तो AC माइनस BC इज इक्वल टू AB। तो AC है 9x और BC है 9y और AB कितना है 90 किलोमीटर, 9 कॉमन ले लिया, x माइनस वाई, 9 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 9 टेंस x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, ये होगी इक्वेशन नंबर 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड केस देखेंगे। केस सेकंड, when both the cars move in opposite directions, दोनों कार्स जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। ये वाला पॉइंट तो A हो गया, ये वाला पॉइंट B हो गया, यहाँ मान लीजिए B। तो अब जब दोनों कार अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो फिर वो इन दोनों के जो बीच का पाथ है उसी पर कहीं मिलेंगी, ठीक है। ये इस तरफ चल रही है और ये इस तरफ चल रही है, मतलब ये ऐसे और ये ऐसे मूवमेंट होगा, तो दोनों यहाँ पर मिल रही है। तो अब आगे देखिएगा कि दोनों के दोनों को अपने मान लिया कि ये दोनों D पॉइंट पर मिल रहे हैं, तो देखिएगा लेट both the cars meet at a point D, ये D पर मिल रही है, तो हम ये कहेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड, फिर वही डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट कार। अब क्या है, दे नीडेड 9/7 आवर्स, इसका मतलब 9/7 आवर्स तक फर्स्ट कार भी चलती रही और 9/7 आवर्स तक सेकंड कार भी चलती रही, दोनों की दोनों चलती रही, क्योंकि डिस्टेंस जो टाइम है वो टाइम कौन मेज़र कर रहा है, टाइम कोई थर्ड पर्सन मेज़र कर रहा है, वो अपने हाथ में घड़ी लेकर खड़ा हुआ है, इधर से एक कार चल रही है, उधर से दूसरी कार चल रही है और देखा कि 9/7 आवर्स में दोनों मीट कर रहे हैं, तो दोनों के लिए टाइम टेकर 9/7 आवर्स हो गया। तो यहाँ पर भी लिखेंगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड by distance traveled by first car is equal to AD। ये कितनी स्पीड से चल रहा है, इसकी स्पीड से, ये कितनी स्पीड से, y की स्पीड से, तो AD कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, x इंटू 9/7, x इंटू 9/7, तो ये हो गया 9x/7। फिर लिखेंगे distance traveled by second car, तो सेकंड कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, B से D तक BD, उसकी स्पीड है y और टाइम कितना ले रही है 9/7 आवर्स, 9y/7 किलोमीटर और ये 9x/7 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद में हम
ये कहेंगे इसमें x की वैल्यू 40 आ रही है, ये हो जाएगा कितनी बना है तो 40 x की 40 x की वैल्यू हाँ 40 है सर बाई की वैल्यू y की 40। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर AD प्लस BD इज इक्वल टू AB और AD कितना हो गया 9x/7 प्लस 9y/7 इज इक्वल टू AB कितना है AB हो जाता है 90 9/7 कॉमन ले लिया तो बचा x प्लस वाई 9 × 9 9 10 का 90 और ये 7 डिनोमिनेटर में इधर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों का ऐड कर दीजिए। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। x minus y is equal to 10, x plus y is equal to 70, minus y plus y कट गया, x plus x is 2x और 10 plus 70 is 80, तो 240 आ x is equal to 40 किलोमीटर पर आवर। हाईवे पर 40 किलोमीटर पर आवर पर कौन सी गाड़ी चलती है? मुझे लग रहा पुराने ज़माने का रेंजर आता है, आजकल तो बड़ी तेज चलती है गाड़ी। 40 किलोमीटर पर आवर। अब ये जो x की वैल्यू आ गई है इसको इक्वेशन 1 या 2 में किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो y की वैल्यू आ जाएगी। Substitute this value. In equation x plus y is equal to 70, x है 40 plus y is equal to 70, 30, y is equal to 30 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा। एग्जांपल नंबर 2 ये एनसीईआरटी का है। वेद ट्रेवल्स 600 किलोमीटर टू हिज होम। वेद ट्रेवल्स 600 kilometer to his home. Partly by train and partly by car. Partly by train and partly by car. Full stop. He takes 8 hours if he travels. He takes 8 hours if he travels 120 km by train and the rest by car. He takes 20 minutes longer if he travels 120
अगर if he travels 200 kilometer by train and the rest by car, by train and the rest by car, find the speed of the train and the car. Find the speed of the train and the car. तो अब जरा देखिएगा इसमें क्या है क्वेश्चन में, वेद ट्रेवल्स 600 किलोमीटर टू हिज होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय कार। तो वेद जो है वो 600 किलोमीटर अपने घर तक ट्रैवल करता है, थोड़ा सा ट्रेन से और थोड़ा सा कार से। ही टेक्स 8 hours इफ ही ट्रेवल्स 120 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रेस्ट बाय कार। अगर वो 120 किलोमीटर जो है वो ट्रेन से ट्रैवल करता है और बाकी का जो बचा हुआ कितना बचेगा, 600 माइनस 120 करेंगे कितना बचेगा, 480। हाँ, तो 480 किलोमीटर वो कार से ट्रैवल करता है, तब उसको लगता है कितना, 8 hours लगता है। ही टेक्स 20 minutes लॉन्गर इफ ही ट्रेवल्स 200 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रेस्ट बाय कार। तो अगर वो 200 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल करता है और बाकी बचा हुआ डिस्टेंस कार से ट्रैवल करता है, तब उसको 20 मिनट ज़्यादा लगता है, यानी कि पहले 8 घंटे लगे थे और 8 घंटा प्लस 20 मिनट लगेगा। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द कार। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो भी चीज़ आपसे पूछी जाए उसी को आपको एक्स और वाई मान लेना है, ठीक है। तो वो क्या पूछ रहे हैं, स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द कार। तो आप ये कहेंगे लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन ई x किलोमीटर पर आवर एंड that of the car be y किलोमीटर पर आवर। तो आपको स्पीड जो है ट्रेन की वो आपने x किलोमीटर पर आवर मान ली और जो कार की स्पीड है वो आपने y किलोमीटर पर आवर मान ली। और उसके बाद हम करेंगे इसको आगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में हमें क्या करना है कि यहाँ लिखेंगे ट्रेन ऐसे और यहाँ लिखेंगे कार, ट्रेन और कार, इस तरीके से हमने लिख दिया। अब जो ट्रेन है, ट्रेन की जो स्पीड है, स्पीड कितनी है ट्रेन की, x किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है, तो ट्रेन से कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, 120 किलोमीटर। तो टाइम कितना लगेगा, d1/s1 मतलब 120 अपॉन x आवर्स, इतने घंटे लग रहे हैं उसको, टाइम इतना लग रहा है। फिर सेकंड के इसी में स्पीड 2 बोल दिया इसको, यानी कि कार की स्पीड को ले लिया हमने y किलोमीटर पर आवर, और जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है, 600 माइनस 120 कितना हो जाएगा, 480। d2 कितना हो जाएगा, d2/s2 480/y आवर्स। तो t1 आ गया और t2 आ गया। अच्छा, अगर वो इतना डिस्टेंस 120 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल करता है, 480 किलोमीटर कार से ट्रैवल करता है, तो उसको टोटल टाइम लगता है 8 आवर्स, यानी कि t1 + t2 = 8 आवर्स। ये आपको करना होगा, t1 + t2 = 8। t1 + t2 =
इक्वल टू 8 आवर्स, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 8 आवर्स, और ये हो गया 120 अपॉन एक्स प्लस 480 अपॉन वाई इज इक्वल टू 8। यहाँ से 120 कॉमन ले लिया, ये कितना बचेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 4 अपॉन वाई इज इक्वल टू 8। 120 को उधर ले जाओ, इसको लिखो 1 अपॉन एक्स प्लस 4 इंटू 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 8 अपॉन 120। 1 अपॉन एक्स को u मान लो और 1 अपॉन वाई को v मान लो, तो u प्लस 4v इज इक्वल टू 8 बनता कितना हो गया 15, 1 अपॉन 15। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और यहाँ लिख देना वेयर u इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स एंड v इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई। तो u की वैल्यू 1 अपॉन एक्स और v की वैल्यू 1 अपॉन वाई हो गई। इसके बाद सेकंड केस देखेंगे। केस सेकंड में भी ऐसे ही देखेंगे। यहाँ पर ट्रेन और कार, तो जो ट्रेन है, ट्रेन की स्पीड अब मान लेंगे इसको s3, ट्रेन की तो स्पीड अब पहले एज्यूम कर चुके हैं x किलोमीटर पर आवर, और जो डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहा है इस बार रेल वो कितना कर रहा है 200 किलोमीटर बाई ट्रेन। 200 किलोमीटर, तो T3 कितना हो जाएगा d3 अपॉन s3 यानी कि 200 अपॉन x। ऐसे ही कार की स्पीड कितनी है 12 किलोमीटर पर आवर, और ये टोटल 600 किलोमीटर है, तो कितना बचा 400 किलोमीटर बचता है। और ये T4 आ गया 400 अपॉन वाई, और ये दे रखा है कि इस बार उसको 20 मिनट्स ज़्यादा लग रहे हैं। 20 मिनट्स ज़्यादा लगे मतलब T3 प्लस T4 इज इक्वल टू 8 आवर्स 20 मिनट्स, 8 आवर्स 20 मिनट्स। ये हो गया 200 अपॉन एक्स प्लस 400 अपॉन वाई इज इक्वल टू 8 प्लस 8 तो आवर्स हो गए, तो 8 पूरा 8 लिख दिया, और 20 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। 8 प्लस 20 अपॉन 60 आवर्स। लेफ्ट हैंड साइड में 200 ले लेंगे कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन वाई। 20 बचा 23 था, तो 1 अपॉन 3 बचा, तो 8 3 था 24 प्लस 1 अपॉन 3। अभी 200 को नीचे ले जाएंगे, और ये हो गया 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 25 अपॉन 3 इंटू 200। 25 बनता 25 8 था, 1 अपॉन एक्स है u, 1 अपॉन वाई है v, u प्लस 2v इज इक्वल टू 1 अपॉन 24। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 में सीधा सीधा u दे रखा है, इक्वेशन नंबर 2 में भी सीधा सीधा u है। तो दोनों में जब सेम टर्म्स होती हैं, दोनों का साइन भी सेम होता है, तो सबट्रैक्ट कर देते हैं। आप क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को सबट्रैक्ट कर दीजिए। इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है u प्लस 4v इज इक्वल टू 1 अपॉन 15
के साइन चेंज हो जाएंगे, u से u कट गया, 4b माइनस 2d इज 2d और 1/15 माइनस 1/24 15 और 24 का एलसीएम क्या आ जाएगा 120, ठीक है। 15 8 7 20 8 1 8 24 5 7 20 5 1 5 b is equal to 3/120 3 1 3 4 40 हो गया, इसको 2 इधर गया, b is equal to 1/40 यानी कि 1/80, b की वैल्यू 1/80 आ गई। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 जिसमें आपने हल करें। This value in equation 2 u plus 2d is equal to 1/24 u plus 2 into d कितना है 1/80 is equal to 1/24 minus 1/40 24 और 40 का एलसीएम बोलो, कितना होगा, ये भी 120 हो जाएगा। 24 5,020 43,000 2/120 2 1 6 u is equal to 1/60. U is equal to 1/x is equal to 1/60 and v is equal to 1/y is equal to 1/8. It implies that x is equal to 60 km/h and y is equal to 80 km/h. तो x और y दोनों की वैल्यूज आ गई 60 और 80 km/h। बताइए हाँ अच्छा वही कर रहा हूँ, बस 1 मिनट दीजिए।
अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम मोशन वाला क्वेश्चन। Upstream and 28 kilometers downstream in 6 hours. In 6 hours, full stop. It goes 30 kilometers upstream. Upstream and 21 kilometers downstream in 6.5 hours. And 21 kilometers downstream in 6.5 hours. Also, find the speed of the boat in still water. Of the stream. And also speed of the stream. अब बोट जो होती है, जब भी कभी किसी बोट की स्पीड की बात होती है तो हम बोट की स्पीड हमेशा स्टिल वाटर में लेते हैं, रुके हुए पानी में लेते हैं। और फिर उसके बाद जैसे स्ट्रीम है, स्ट्रीम का मतलब क्या है कि पानी की जो लहर है, तो वो जो लहर है वो अगर अपोजिट आ रही है, जैसे मान लीजिए बोट तो इस डायरेक्शन में जा रही है, स्टिल वाटर में बोट इस डायरेक्शन में, लेकिन सामने से लहर इस डायरेक्शन में आ रही है। अब मान लीजिए बोट की जो स्पीड है वो मान लीजिए 20 किलोमीटर पर आ रहा है, और जो वो सामने से लहर है उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आ रहा है, तो नेट स्पीड हमारी कितनी हो गई? 20 - 5। तो हम अप स्ट्रीम जा रहे हैं, हम स्ट्रीम के अपोजिट जा रहे हैं, तो उसको अपस्ट्रीम बोलते हैं। तो तब हमारी नेट स्पीड हो जाएगी x - y किलोमीटर पर आवर। और अगर हमारी स्टिल वाटर में यानी कि रुके हुए पानी में जो बोट है, बोट की स्पीड 20 किलोमीटर पर आ रहा है और स्ट्रीम पीछे से आ रही है जो हमको आगे की तरफ पुश कर रही है, तो क्या होगा कि हमारी स्पीड, नेट स्पीड, टोटल स्पीड ऐड हो जाएगी, तो 20 + 5 25 बन जाएगी, यानी कि वो ऐड हो जाती है। उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, कि स्ट्रीम भी ऐसे ही जा रही है और हम भी अलॉन्ग द स्ट्रीम ही जा रहे हैं, तो उसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। तो जब भी कभी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है? लेट द speed of the boat at the speed of the boat in still water be let the speed of the boat in still water be x kilometer per hour and the speed of the stream b speed of the stream b y किलोमीटर पर आवर। स्ट्रीम की स्पीड हो गई y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब हम ये कहेंगे अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, मतलब स्ट्रीम के अपोजिट अगर हम ट्रैवल करते हैं तो अपस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी x - y
per hour. X minus y kilometer per hour, or downstream speed x plus y किलोमीटर पर आवर. अपस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर और डाउनस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर. ठीक है जी. ठीक. अब क्या करेंगे इसमें? A boat goes 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम and 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम in 6 hours. तो ये टोटल टाइम दे रखा है. केस फर्स्ट यहाँ पर लिखेंगे अपस्ट्रीम और इधर लिखेंगे डाउनस्ट्रीम. तो अपस्ट्रीम वो कितना अपस्ट्रीम कितना जा रहा है? वो बोट अपस्ट्रीम कितनी जा रही है? 24 किलोमीटर. हमने कहा V1 इज इक्वल टू 24 किलोमीटर और अपस्ट्रीम जाने में उसकी स्पीड कितनी है? x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर. तो टाइम कितना लगेगा? V1 माइनस 1 यानी कि 24 अपॉन x माइनस वाई आवर्स. कितना टाइम उसको लग रहा है अपस्ट्रीम जाने में? यानी कि स्ट्रीम है, स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करने में उसको इतना टाइम लगेगा. उसके बाद इसी में हमारा जो डाउनस्ट्रीम वाला पार्ट है उसमें कितना 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम. कितना डिस्टेंस? 28 किलोमीटर. और स्पीड कितनी? डाउनस्ट्रीम स्पीड हो जाती है x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर. V2 is equal to d3 upon s2 28 upon x plus y hours. तो हो गया T1 हो गया, T2 हो गया. अब हम ये कहेंगे कि इस वाले केस में उन्होंने बोला कि उसको टोटल टाइम 6 आवर्स लग रहा है. तो हम क्या करेंगे? T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 6 आवर्स. T1 कितना है? 24 अपॉन x माइनस वाई. T2 कितना है? 28 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 6. 24 into 1 upon x minus y plus 28 into 1 upon x plus y is equal to 6. तो 24 है और 28 है. अब ये दोनों 4 के टेबल में आ जाएंगे. ये कॉमन ले लिया. 6 into यहाँ लिखो 6u plus 7v is equal to 6 और इसको 4 को उधर ले जाओ. 7v is equal to 6 upon 4. 2 3s are 2 2s are 6u plus 7v is equal to 3 upon 4. ये इक्वेशन नंबर 1. तो यहाँ पर लिख दीजिए where u is equal to 1 upon x minus 1 and v is equal to 1 upon x plus y. ये सेकंड. अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम.
अब वो कह रहे हैं कि इट वॉज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 21 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6.5 आवर्स। तो अपस्ट्रीम वाला केस है, इसका डिस्टेंस कितना 30 किलोमीटर, डाउनस्ट्रीम और सॉरी इसमें स्पीड कितनी होगी अपस्ट्रीम की, वही x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। d3 इज इक्वल टू d3 अपॉन s3, d3 इज इक्वल टू 30 अपॉन x माइनस वाई आवर्स। डाउनस्ट्रीम केस, डाउनस्ट्रीम वाला जो केस है उसमें डिस्टेंस कितना है 21 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम की स्पीड फिक्स है x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। S4 d4 कितना हो गया, d4 अपॉन S4 21 अपॉन x प्लस वाई आवर्स, ये हो गया। तो d3 प्लस d4 इज इक्वल टू 6.5 इतना है, ठीक है। और चाहे तो करते टाइम कैलकुलेट करते टाइम इसको भी 3/2 में 1.5 लिख सकते हैं, ठीक है, बाद में देख लेते हैं। t3 और t4 जो है, t3 की वैल्यू 30 अपॉन x माइनस वाई, प्लस 21 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 6.5। उधर से 30 और 20 के दोनों किसके टेबल में आ जाएगा, ठीक है, 3 कॉमन ले लिया, हो जाएगा हमारे पास 10 इंटू 1 अपॉन x माइनस वाई प्लस 7 इंटू 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 उधर चला जाएगा, ये हो गया 10u प्लस 7v इज इक्वल टू 6.5 अपॉन 3 इक्वेशन। इधर भी 7v है, इधर भी 7v है, इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, v की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फिर u की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उनका जो भी वैल्यू आएगी रेसिप्रोकल करेंगे तो x माइनस वाई और x प्लस वाई आ जाएगा। तो 2 इक्वेशन और बनेंगे, कर लेंगे, छोड़ दो, ठीक है। बस ये इतना कर लीजिए, बाकी कर देंगे।